राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है विस्तास, उसके चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के अंदर तिशानी दोषी जो है, जो कि इसकी राइटर हैं, वो बताने वाली है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के मैं 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आपको बता देने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो के अलावा हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसे कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट करूंगा, चैप्टर का नाम याद रखेंगे आप, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है वो चैप्टर का नाम है और इसकी जो राइटर है वो तिशानी दोषी है। इस चैप्टर के अंदर तिशानी दोषी ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया हुआ है। तो आप याद रखेंगे, यहां से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करती है मद्रास से, उसके बाद ये बाय रोड, बाय एयर, बाय शिप धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पहुंचती है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। वहां से इनको हमारे अर्थ के प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। वही इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है। जब ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाती है तो इनको एक रिलीफ मिलता है, मतलब की शांति मिलती है, और ये अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करती हैं, सारे हैंड एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करती हैं, जो कि हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के अंदर देख लेने वाले हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई सा है इस एग्जाम के लिए तो इस साल आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? हम ह्यूमन काइंड, हमारे भविष्य के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो कि यहाँ पे इंडिकेट की गई हैं, आपको बताना है इस चैप्टर के अंदर। सुनिएगा ध्यान से। व्हाट आर द इंडिकेशन? इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत या फिर मान लीजिए भविष्यवाणी एक प्रकार की। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? मानव के भविष्य के बारे में क्या इंडिकेशन से वो हमको यहां पे बताना है। एग्जाम में 100% आ सकता है। तो सुनिएगा ध्यान से। ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट इंडिकेशन। भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे बड़ा संकेत है हमारे लिए, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट इंडिकेशन, सबसे बड़ा संकेत अगर कोई सा है फ्यूचर में होने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, फिनोमेनन की हम बात करें तो वो है भाई ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट इंडिकेशन, सबसे बड़ा संकेत है ग्लोबल वार्मिंग। दिस कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंजिंग इन क्लाइमेट, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे ज्यादा चेंजेस आएगा वो आएगा हमारे क्लाइमेट में, मतलब कि हमारी जलवायु में। द वर्ल्ड में नॉट रिमेन द सेम एज वी नो इट, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया जैसी आज है वैसे आने वाले टाइम में नहीं रहेगी। मतलब धीरे 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 हर जगह पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाएंगे। ग्रेजुअली नेचुरल थिंग्स विल हैव डिस्ट्रॉयड, और जो नेचुरल चीजें आज हमारे पास हैं वो आने वाले टाइम में पूरी तरीके से क्या हो चुकी होंगी, डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। फिर से रिपीट करते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? जो मानव इतिहास है या जो मानव जीवन है उसके फ्यूचर के लिए क्या ही इंडिकेशन किए गए हमको बताना है। तो आप याद रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट इंडिकेशन, सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। दिस कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंजिंग इन क्लाइमेट, जो कि हमारे क्लाइमेट में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आएगा। द वर्ल्ड में नॉट रिमेन द सेम एज वी नो इट, और हम अच्छी तरह से जानते हैं पूरी दुनिया जो आज है वैसी की वैसी नहीं रहेगी। ग्रेजुअली नेचुरल थिंग्स विल हैव डिस्ट्रॉयड, जो नेचुरल चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेनन, तो आप इसकी स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा पहले तो। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेनन हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड? प्यारे बच्चों, जो जियोलॉजिकल या फिर जियोग्राफिकल फिनोमेनन होती है, याद रखिएगा, जो जियोग्राफिकल फिनोमेनन होती है मतलब कि जो घटनाएं होती हैं प्राकृतिक रूप से भी होती हैं, वो इंसानों के इतिहास के बारे में क्या बताना चाहती हैं। तो याद रखो वो कैसे हेल्प करती है हमें बताने में। सुनिएगा ध्यान से। Why watching geographical phenomenon? जब हम किसी भी जियोग्राफिकल फिनोमेनन को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप तो जानते हो कि ये जो अर्थ है ये आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो या फिर 600 बिलियन ईयर्स एगो क्या ऐसी की ऐसी होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। मतलब ग्रेजुअली इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। माउंट्स को देख सकते हैं, इनमें भी एवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 इंसानों में एवोल्यूशन होता चला गया। मतलब हर एक चीज जो है वो धीरे 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 रिफॉर्म होती चले जा रही है। तो यहां पर भी हम बोलते हैं कि जो जियोलॉजिकल फिनोमेना होती है, जियोग्राफिकल फिनोमेना होती है, वो हमारे ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को समझने में किस तरह से हेल्प करती है, ये बात आपको याद रहे ना। तो हम लिखेंगे व्हाई वाचिंग जियोग्राफिकल फिनोमेनन, जब भी हम किसी भी जियोग्राफिकल फिनोमेनन को देखते हैं, वी कैन इमेजिन, हम इमेजिन कर सकते हैं कैसे, हाउ स्मॉल चेंजेस वुड हैव कॉज्ड अ बिग चेंज, कि कैसे एक छोटा सा बदलाव जो है, जो धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं
वो कैसे एक बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। हम चीजों को धीरे धीरे बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत मैसिव चेंज हो रहा है, याद रखिएगा ध्यान से। ओवर द सेंचुरीज, होने में समय लगता है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ये हमारी जानने में मदद करती है कि हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी माइट बी हेडिंग, और हमारा जो भविष्य है वो कहां होगा या हमें किस ओर लेकर जाएगा। ये चीजें हमको पता चलती हैं जियोग्राफिकल फिनोमेनन को देखने से। मतलब कि जो प्रकृति के अंदर जैसे जैसे बदलाव होता जा रहा है या जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वही चेंजेस हमको बताते हैं कि हम कहां से आए हैं और आने वाले समय में हमारा जो भविष्य है वो कहां पर होगा। तो प्यारे बच्चे, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको जो बताया। इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आपके एग्जाम में 3 मार्क में इसको 100% पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, Why is Antarctica the place to go to understand the Earth present, past and future? क्वेश्चन में पूछा है कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो हमारे अर्थ के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को समझने के लिए एक बिल्कुल अप्रोप्रिएटिव जगह क्यों मानी जाती है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को हमारे अर्थ के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को समझने के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुटेबल प्लेस माना जाता है, क्यों? तो सुनिएगा ध्यान से। अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, अंटार्कटिका जो है वो इस पूरी धरती के ऊपर एकमात्र ऐसी जगह है टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जहां से हम अपने अर्थ के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को बहुत ही बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज इट हैज नो सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि यहां पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, वहां पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, और डेवलपमेंट की वजह से जो पुरानी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो क्वेश्चन में बोला था, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? जो अंटार्कटिका है उसे अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए एक अच्छी जगह क्यों माना जाता है? तो हमने आंसर में लिखा हुआ है, अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, अंटार्कटिका इस धरती के ऊपर एकमात्र ऐसी जगह है टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यहां से हम अर्थ के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि बिकॉज इट हैज नो सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, सो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट प्योर, तो ये हमेशा वैसा ही प्योर बना रहता है एज इट यूज्ड टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जैसा कि ये लाखों साल पहले हुआ करता था। देयर वी कैन ऑब्जर्व, यहां पे हम जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं हाउ अ लिटिल चेंज कैन अफेक्ट द एनवायरमेंट, कि जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं वो कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका मे नॉट चेंज, अंटार्कटिका का जो एनवायरमेंट है वो चेंज नहीं होता एकदम से। बिसाइड्स 500 million years old carbon records lie trapped in its layer of ice, यहां पे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो आइस की लेयर्स के अंदर इसके कार्बन के रिकॉर्ड को भी देखा जा सकता है। सो इफ यू वांट टू स्टडी द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसीलिए अगर आपको अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को स्टडी करना है तो सबसे सुटेबल और अप्रोप्रिएटिव जगह अगर कोई है तो वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है, मतलब मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर ऑन फेसिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका एंड कॉन्टिनेंट पर पहुंचने पर तिशानी दोषी का फर्स्ट इमोशन क्या था? सुनिएगा, व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर ऑन फेसिंग अंटार्कटिका? तो याद रखेंगे, द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर वाज दैट ऑफ रिलीफ। भाई जो फर्स्ट इमोशन था नरेटर का, तिशानी दोषी का, वो था रिलीफ। ओके, रिलीफ मींस रिलैक्स। शी फेल्ट हैप्पी टू सेट फुट ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील करती हैं। आफ्टर ओवर 100 आवर्स ऑफ जर्नी, क्योंकि इन्होंने अपनी 100 मतलब कि 100 घंटों की जो यात्रा थी वो पूरी तरीके से क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगर आपको एक क्वेश्चन करना है तो आप क्या करेंगे, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विजिट टू अंटार्कटिका? अंटार्कटिका जाने का पर्पस क्या था? पर्पस मतलब कि अंटार्कटिका जाने का मेन उद्देश्य क्या था, हमको बताना है। तो हम लिखेंगे, द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका वाज टू हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट आवर अर्थ। अंटार्कटिका को विजिट करने का मेन पर्पस ये था कि हम या फिर तिशानी दोषी जो है वो हमारी अर्थ के हैंड नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस को गेट कर सकें। इट वाज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन एंड कार्बन, और एक कारण यह भी था वहां जाने का कि अर्थ के सिग्निफिकेंस और
अर्थ के ओजोन और कार्बन के सिग्निफिकेंस को क्या किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके या फिर समझा जा सके। वो जानना चाहती थी कि ओजोन का और कार्बन का क्या सिग्निफिकेंस है अर्थ के लिए, तो ये उनको कहां पर जाकर पता चलता है, तो आप याद रखेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर ही पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो, आपका 2 मार्क का और एक 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 100% कवर हो जाने वाला है। बाकी 12th क्लास की इंग्लिश की हर एक वीडियो जो है वो प्रॉपरली आपके पास पहुंच रहा है। अगर आप इनको अच्छी तरह से वॉच करते रहते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।